कॉल रिकॉर्डिंग ने खोली ज्योति मौर्य की पोल। सामने आया ज्योति और मनीष का असली रोल। प्रेमी संग पति को रास्ते से हटाने की साजिश। अधूरी रह गई ज्योति और मनीष की ख्वाहिश। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। बरेली की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला देश भर में चर्चा में है, जहां एक एक करके एसडीएम ज्योति मौर्य और कमांडेंट मनीष दुबे के बीच चल रहे कथित अफेयर की कहानी में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पहले दोनों की आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट सामने आई, फिर सोशल मीडिया में एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई जिसमें बात करने वालों को ज्योति मौर्य और मनीष दुबे बताया गया। वहीं अब एक चौंकाने वाला खुलासा इस मामले में और हो गया है। दरअसल मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच हुई कथित व्हाट्सएप चैट में मनीष ने कहा था कि अगर ये आदमी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है तो बताओ, रास्ते से हटा दे। इसका एविडेंस भी आलोक मौर्य के पास है, ऐसा दावा आलोक मौर्य के वकील हृदय लाल मौर्य कर रहे हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे क्या है आलोक मौर्य के वकील का कहना। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक कॉल रिकॉर्डिंग खूब वायरल हुई, जिसको लेकर दावा किया गया कि ये कॉल रिकॉर्डिंग ज्योति मौर्य और उनसे अफेयर को लेकर चर्चा में आए जिला होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की है, जिसमें दोनों आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने की बात कर रहे हैं। वहीं अब आलोक मौर्य के वकील का दावा है कि आने वाले भविष्य में अगर आलोक के पास मौजूद एविडेंस सच निकले तो कमांडेंट मनीष दुबे पर और शिकंजा कस सकता है। यही नहीं, हत्या की साजिश रचने का भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। बता दें कि आलोक मौर्य ने पूर्व में भी धूमनगंज थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं, वो उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। वहीं गौर करें तो इस कहानी में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, एक के बाद एक नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों के होने से कमांडेंट मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। वहीं आलोक मौर्य के वकील हृदय लाल मौर्य ने कई और भी अहम बातें कही हैं जो आलोक ने उससे शेयर की है। उन्होंने बताया कि जो शासन प्रशासन को आलोक ने एविडेंस उपलब्ध कराए हैं, उसी के आधार पर ही कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ को निलंबन की कार्रवाई की गई है। यही नहीं, वकील का कहना है कि प्राइमरी स्टेज में अगर उपलब्ध कराए गए एविडेंस सही पाए जाते हैं तो पहले सरकारी विभाग के उस व्यक्ति के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होती है, फिर दूसरे स्टेज में तमाम कार्रवाई का प्रावधान है। यहाँ तक कि मनीष दुबे को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। यही नहीं, हत्या की साजिश रचने की एफआईआर दर्ज हो सकती है। वकील हृदय लाल मौर्य के मुताबिक एक दिन मनीष दुबे प्रयागराज आया था, वो आलोक को धमकी दे रहा था, उसके ऊपर गाड़ी भी चलाने की कोशिश की गई। अब सवाल यही उठता है कि आखिर इतना कुछ होने के बावजूद भी एसडीएम ज्योति मौर्य शांत रही। इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह है। अब ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच की दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी, तभी आज ये मामला तलाक तक की नौबत पर पहुंच चुका है। अब दोनों का प्रकरण पारिवारिक न्यायालय में चल रहा है, जिसकी अगली तारीख 18 अगस्त 2023 लगी है। 18 अगस्त को दोनों पक्षों को उपस्थित होकर अपने अपने जवाब दाखिल करने हैं। इससे पहले की तारीख में आलोक अपने वकील के साथ पारिवारिक न्यायालय में उपस्थित हो तो हुआ था, लेकिन वहीं ज्योति मौर्य उपस्थित नहीं हुई थी। आलोक मौर्य के वकील हृदय लाल मौर्य का कहना है कि जब भी आलोक को उनसे अपनी जीवन व्यथा के बारे में बताता तो एक ही बात कहता कि मैं ज्योति को बच्चों की खातिर माफ कर दूंगा, लेकिन मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उसने आज मेरा घर बर्बाद किया है और ना जाने आगे भविष्य में कितनों का घर बर्बाद करेगा, क्योंकि मनीष दुबे के जो चैट उसने अपनी पत्नी के मोबाइल पर देखे हैं वो चौंकाने वाले हैं, ऐसा वकील का कहना है। वहीं ज्योति मौर्य और कमांडेंट मनीष दुबे के बीच चल रहे अफेयर की कहानी का पता लगाने के बाद आलोक मौर्य ने तमाम वो एविडेंस जुटाना शुरू कर दिया था, जो एविडेंस आज एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के लिए गले का फांस बन गए हैं।
वहीं आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच विवाद भले ही काफी दिनों से चल रहा हो, लेकिन विवाद का मामला कानूनी दायरे में पहले ज्योति मौर्य ही लेकर आई थी। पहली शिकायत ज्योति मौर्य ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पति आलोक मौर्य के खिलाफ दर्ज कराई थी। इस शिकायत में ज्योति ने आलोक के खिलाफ आईटी एक्ट 67C के तहत मोबाइल क्लोनिंग और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ज्योति ने 2 महीने पहले ये शिकायत धूमनगंज थाने में की थी, जिसकी जांच चल रही है। वहीं पति आलोक मौर्य का आरोप है कि वो धूमनगंज थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन ज्योति के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करा सके। वहीं अब जाके कहीं आलोक की बात सुनी गई है। ज्योति और आलोक के मामले में अक्सर नई बातें सामने आ रही है। एक तरफ आलोक ने आरोप लगाया है कि गाजियाबाद के होमगार्ड मनीष से ज्योति का अफेयर है, इसी वजह से परिवार टूट रहा है। मनीष दुबे के खिलाफ आलोक मौर्य ने शिकायत करते हुए होमगार्ड डीजी से गुहार लगाई थी, जिस पर डीजी ने जांच के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद मनीष दुबे पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य और उनसे अफेयर को लेकर चर्चा में आए जिला होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे दोनों की बातचीत की एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई थी, जिसमें दोनों आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने की बात कर रहे थे। अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग जांच में सही पाई जाती है तो फिर दोनों की मुश्किलें बढ़ना तय है। यही नहीं, इस रिकॉर्डिंग में दोनों सड़क हादसे में उसे मारने की भी बात कर रहे थे। दरअसल आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे मिलकर उसे जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। इस मामले में उसने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है और सीएम योगी से भी न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद इस मामले की जांच डीजी होमगार्ड वीके मौर्य ने डीआईजी रेंज प्रयागराज संतोष कुमार को सौंपी थी। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और उन्होंने इस संबंध में अपनी जांच रिपोर्ट डीजी को भी सौंप दी है। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में मनीष दुबे को दोषी पाया गया है, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। ये मामला सामने आने के बाद मनीष दुबे का गाजियाबाद से महोबा के लिए भी ट्रांसफर कर दिया है। पिछले दिनों वो झांसी में एक मीटिंग भी अटेंड करने पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ ज्योति मौर्य भी लखनऊ पहुंची और उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस मुद्दे पर सफाई दी। उन्होंने अपने खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार को लेकर प्रत्यावेदन भी सौंपा था, जिसमें पूरे प्रकरण की जांच करा दोषियों को दंडित करने की मांग की गई थी। इस बीच जो ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच बातचीत की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस रिकॉर्डिंग में युवती अपने पति से तलाक की बात से परेशान दिख रही है। वो कहती है कि आलोक उसे तलाक देने को राजी नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच उसे रास्ते से हटाने को लेकर भी बात होती है। वहीं आलोक मौर्य ने भी अपनी शिकायत के साथ सबूत के तौर पर कई व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग आदि सौंपे हैं। फॉरेंसिक जांच में यदि रिकॉर्डिंग सही पाई जाती है तो ज्योति मौर्य और मनीष दुबे दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं अब आलोक मौर्य के वकील ने भी जो दावा किए हैं वो सही पाए जाते हैं तो दोनों ज्योति मौर्य और मनीष दुबे कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं और दोनों को अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने दोनों की शिकायत दर्ज कर ली है और पुलिस आगे की गहराई से हर एक एंगल से जांच कर रही है। वहीं ये तो जांच के बाद सामने आएगा कि कौन गुनहगार है, कौन बेकसूर। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।